जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं व्रत के बारे में। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का खास महत्व है। यह हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। हिंदू धर्म में 9 दिनों का बहुत खास महत्व होता है। इस दौरान माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच आती हैं और उनकी सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थनाओं को स्वीकार करती हैं। वहीं नवरात्रि के दिनों में कई भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं, साथ ही माँ की विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। वहीं पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा पाठ करना भी जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली कथाओं के बारे में आपको आसानी से पता चल सके। तो शुरू करते हैं। बोलिए जय माता की। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत का महत्व पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह व्रत करने से संतान, सुख, धन, विद्या और समृद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से रोग दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को ना करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक समय की बात है, मनोहर नगर में पीठत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी बेटी सुमति माता दुर्गा की बड़ी भक्त थी, लेकिन एक दिन वह पूजा में नहीं पहुंच पाई, जिससे उसके पिता नाराज हो गए और गुस्से में उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद सुमति अपने पति के साथ जंगल में चली गई। सुमति के दुख को देखकर माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई और वरदान मांगने को बोली। सुमति ने कहा, अपने पति के कुष्ठ रोग से मुक्ति की प्रार्थना की। देवी ने उसे बताया कि पिछले जन्म में उसने अनजाने में नवरात्रि का व्रत रखा था, जिसके पुण्य से आज उसे यह आशीर्वाद मिल रहा है। माँ दुर्गा की कृपा से उसका पति ठीक हो गया और वे सुखी जीवन जीने लगे। माँ दुर्गा ने सुमति को नवरात्रि व्रत की विधि भी बताई। इस व्रत में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। यदि पूरे दिन व्रत रखना कठिन हो तो एक समय भोजन किया जा सकता है। घट स्थापना कर देवी के लिए फल, फूल और प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत के अंतिम दिन हवन और कन्या पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से यह व्रत करता है, उसे जीवन में सभी सुख संपत्तियां मिलती हैं। इस व्रत का पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही देवी माँ के आशीर्वाद से जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। बोलिए जय माता की।